मांसपेशियों की जकड़न से बिगड़ती दिल की धड़कन तक, चटक की हड्डियों की आवाज से लेके उंगलियों की चुभन तक, कैल्शियम की कमी न जाने हमारे शरीर में क्या क्या कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और ये इमारत ढह जाती है। जरा इमेजिन करिए एक बिल्डिंग जो बिना सीमेंट की बनी है, दीवारों में क्रैक्स है, पिलर हिलते हैं, कभी भी गिर जाने का खतरा है। ऐसी बिल्डिंग्स में रहना चाहोगे आप तो आपकी बॉडी भी एक बिल्डिंग की तरह है और इसमें जो सीमेंट है वो कैल्शियम है। अगर कैल्शियम की कमी हुई तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियों में अकड़न होगी, हार्ट कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और पूरा सिस्टम एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। तो आप ही बताइए, आप अपनी बॉडी रूपी बिल्डिंग का बिना सीमेंट के कैसे संभालना चाहोगे? हालात को अगर बेहतर तरीके से बताने के लिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 साल की प्रिया एक दिन छत पर कपड़े सुखाने गई। अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते वक्त नीचे अचानक से एक सीढ़ी स्किप कर गई। उसका पैर मुड़ा और वो गिर गई। पैर से चटक की आवाज आई, बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा हड्डियों में फ्रैक्चर है। एक्सरे निकाला गया तो बताया गया कि हड्डियों में कैल्शियम इतना कम है कि हड्डियां सिर्फ नाम मात्र की रह गई हैं। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ 25 साल की उम्र में हड्डियां 50 की लगती हैं। ऐसा सिर्फ प्रिया का ही हाल नहीं है, विश्व भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग हड्डियों की कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में भयंकर तकलीफें होती हैं, जैसे कि मांसपेशियों में जकड़न होना, मांसपेशियों में दर्द होना, हार्ट की चाल का बिगड़ जाना, हार्ट कमजोर हो जाना, नसों का कमजोर हो जाना, ये सब कैल्शियम की कमी से प्रॉब्लम आगे हो सकती है। तो क्यों ऐसा है कि कैल्शियम को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए? एक्चुअली में अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो किस कारण से कमी हो रही है, क्या कारण है, क्या कहाँ गलती हो रही है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। अगले पार्ट में हम ये भी जानेंगे कि अगर हम कैल्शियम डाइटरी सप्लीमेंट के द्वारा ले रहे हैं तो हम कौन कौन से सोर्सेज है जिससे सब कैल्शियम सप्लीमेंट पूरा कर सकते हैं, या फिर अगर वीगन है या नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, तो हम कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है कैल्शियम के कि हम कैल्शियम को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। देखेंगे कि सप्लीमेंट लेने से हमारे शरीर में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, साथ ही साथ आखिर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती क्यों है, क्या गलतियां हो रही हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, इसकी जरूरत बॉडी में क्यों पड़ती है, ये क्यों हमारी बॉडी का हीरो या बाहुबली स्टाइल में हमारी मांसपेशियों, हमारे हार्ट की सबकी रक्षा करता है। चलिए देखते हैं कि कैल्शियम के इन मजबूत कंधों में कौन कौन से काम टिके हुए हैं। पहला, ये आपके ब्लड में पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। पीएच मतलब एसिड बेस बैलेंस। आपके ब्लड का एक्चुअली में ये 7.4 के आसपास होता है और अगर इसका पीएच जो है 7.3 या 7.5 हो गया तो ये हो सकता है आप आईसीयू पहुंच सकते हैं। दूसरा, ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम को रिलीज करवाता है जो बहुत सारे एक्शंस और फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल सुनेंगे तो इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन, आपको मालूम होगा कि इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज से निकलने का काम कैल्शियम करवाता है। अब सोचिए, अगर कैल्शियम इंसुलिन को ना निकाले तो क्या होगा? डायबिटीज हो सकती है। इसी तरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज कराने का काम कैल्शियम का होता है। तीसरा, खून का थक्का जमाने का काम करता है क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। इस वजह से ये ब्लड में कोगुलेटिंग या ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसी को चेक करके आप देखेंगे कि अगर बॉडी में कोई छोटा चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो खून की नदियां बह सकती हैं। चौथा, कोशिकाओं की आपस में बातचीत कराने का काम करता है, कैल्शियम का कारण होता है। और जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा एक दूसरे सेल्स बात करती हैं, कोशिकाएं काम करती हैं। और पांचवा, एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं, जो प्रोटीन होते हैं, उनकी आपस में बातचीत करवाता है। उसके साथ मिलके ये मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी कराता है, जिसके कारण आप उठ बैठ पाते हैं, चल फिर पाते हैं, सामान उठा पाते हैं, आपका हार्ट धक धक कर पाता है। छठा, आपके शरीर में इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कराता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिस कारण से आपको इन्फेक्शन जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं और आप स्ट्रांग बने रहते हैं। सातवां, ये फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इसी कारण वेट मैनेजमेंट में भी ये आपकी मदद करता है। आठवां, ये हमारे शरीर में सेलुलर प्रोसेसिंग और एनर्जी बनाने की प्रोसेसिंग को हेल्प करता है।
यानी कि ये इसके वहां पे मीडिएटर का काम करता है। 9वां, ये आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। और ये 10वां, ये बोन्स और टीथ के स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर देता है और स्ट्रेंथ देता है। हमारे शरीर में 99% बोन्स होती हैं, टीथ होती हैं जो कि कैल्शियम की बनी होती हैं, और ब्लड में सिर्फ 1% कैल्शियम पाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम हमारे शरीर में इतना जरूरी क्यों है। पर आपके शरीर में किसी भी कारण से कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई हो, तो थोड़े से कैल्शियम को इतना सारा काम करना पड़ गया, भाई कैल्शियम रिजाइन कर देगा, बोलेगा कि रहने दो बेटा, अब मुझसे नहीं होगा। इसलिए हमारी बॉडी को कैल्शियम की बहुत ज्यादा नीड होती है। फिर शुरू होता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम डिफिशियंसी। हो सकता है इसमें पहला, जैसे मांसपेशियों में तेज दर्द, अकड़न हो सकता है, आपसे ऐसा दर्द जो आपसे सहा ना जाए, स्पेशली आपके जांघों में, आपके हाथ में, आपके कमर में। और आपको ऐसा लगेगा जैसे दर्द ही दर्द, बाकी मतलब कुछ भी दूसरा आपसे सहा नहीं जाएगा। दूसरा, आपके शरीर में पूरे में टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे सुई जैसा चुभ रहा है, कोई करंट मार रहा है। एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है। और आपके हार्ट के चारों ओर सिग्नलिंग मतलब शून्य जैसा एहसास होने लगेगा। तीसरा, मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की एक्टिविटी करने पे भी आपको एकदम थके थके से फील करोगे। आपका शरीर कहेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चौथा, कैल्शियम की सीवियर डिफिशियंसी हो सकती है। मतलब आप गाड़ी चलाते वक्त या स्विमिंग करते वक्त हो सकता हो आपको बहुत ही थकान महसूस हो सकता है। पांचवा, आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि हड्डियों का कैल्शियम पूरा निकल जाएगा और हड्डियां एकदम ब्रिटिल कमजोर हो जाएगी। आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जैसा कि प्रिया की हड्डियों के साथ हुआ। 25 साल की थी और हड्डियां 50 साल की दिख रही थी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आपके दांतों में इनेमल होता है, वो आपके दांतों को मजबूत रखता है, वो कमजोर पड़ सकता है। इसके कारण आपको मीठा या ठंडा या गर्म खाने में सेंसिटिविटी हो सकती है, सेंसिटिविटी का एहसास हो सकता है, झन्नाहट हो सकता है, दर्द हो सकता है, दांत में कैविटीज बन सकती हैं, और वेन्स क्रैश हो सकती हैं। तो दांत झड़ सकते हैं, आपकी स्किन रूखी बेजान हो सकती है, नाखून बहुत जल्दी टूट जाएंगे, आपके सर के बाल सारे गिर सकते हैं। तो आपकी हार्ट रेट है ये इरेगुलर हो सकती है, एकदम से बिगड़ सकती है। आपको हार्ट से रिलेटेड हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट, ये सब भी कारण आपका कैल्शियम डिफिशियंसी में हो सकता है। इसी कारण आपको फटीग बहुत होगा, यानी कि मूड डिसऑर्डर्स होंगे, डिप्रेशन होगी, एंजाइटी होगा, और ये सब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एकदम से गुस्से में रहोगे, कभी रोने लग जाओगे, और कभी इमोशंस के पल में भी आप बिल्कुल उदास हो सकते हो। सब कुछ आपने इग्नोर कर दिया, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन तक खींचते रहे, तो कैल्शियम डिफिशियंसी में आपको हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम से ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी है, पर आपके अंदर ये सब सवाल नहीं आया कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी आखिर क्यों है। जिस देश में दूध की नदियां बहती हैं, दूध, दही, पनीर सब कुछ मिलता है, तो आपको ऐसे कैल्शियम की कमी ऐसे कैसे हो सकती है। आप खाने पीने में सारी चीजें ले रहे हो, तो कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्यों बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, कहाँ निकल जाता है, किस कारण से कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब वो गलतियां जाने बिना कई लोग ऐसे होते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट खाने लगते हैं, खाने पीने की चीजें, कैल्शियम सोर्सेज वो लेते हैं जिसमें कैल्शियम जो है उनको मिल सके। फिर भी आपको कैल्शियम जो है आपकी कैल्शियम जो रेगुलर बेसिस की डाइट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो कहाँ कमी हो रही है ये जानेंगे। तो जानेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहला, हाई प्रोटीन डाइट। कैल्शियम डिफिशियंसी प्रोटीन डाइट लेते हैं तो जो प्रोटीन है वो ब्लड में डाइजेस्ट होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, और ये जो एसिड है ये इसको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में आपके बोन से कैल्शियम निकल करके ब्लड में आता है, और ब्लड में आ करके ये वहां पे बोन्स में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरा है एक्सेस साल्ट। एक्सेस साल्ट जब आप लेते हैं, मजा ले लेके नमक खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो क्या होता है, सोडियम कैल्शियम का हाथ पकड़ के खींच के किडनी के रास्ते यूरिन से शरीर के बाहर निकल जाता है। और तीसरा है
कि जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आप कभी प्रोसेस्ड फूड के लेवल में पीछे पढ़ेंगे, उसमें जो फास्फोरस लिखा रहता है वो पूरा पूरा आपके ब्लड में जाता है। ये एक आर्टिफिशियल एडेड फास्फोरस है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ 90% है। इसका मतलब फास्फोरस उसमें पैकेट में जो भी आप खाओगे वो पूरा पूरा आपके ब्लड में जाएगा और कैल्शियम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बोन से बाहर आएगा और दोनों हाथ पकड़ के फिर यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। और आप जो कॉफी पीते हैं, कॉफी में आपको लगता है कि नहीं चलो हम दूध नहीं पीते तो कॉफी के साथ दूध आप लेके कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं, तो नहीं। कॉफी क्या करता है, वो कैफीन की मात्रा होती है उसमें जो कि हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन होने में मतलब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता और एक्सक्रीट करा देता है, यानी यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो दूध जो आपने पिया कॉफी के द्वारा वो भी आपको शरीर को नहीं मिल पाता और ये शरीर से बाहर निकल, ये आपका भ्रम है कि आप कॉफी पिए तो आपको दूध मिला। ये सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, ना कि आपको कैल्शियम मिलता है। पांचवा, डाइटरी डिफिशियंसी। ऐसी दुनिया जैसे जो लोग खाने पीने में नखरे करते हैं, हम ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो वो कुछ ही गिने चुने चीजें खा पाते हैं। कुछ बैचलर्स लोग जो अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाते, तो ऐसे में उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है। छठवां, विटामिन डी की कमी से विटामिन डी जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम होगा तो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सातवां, एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, यानी शरीर से बाहर निकलना बढ़ जाता है, जिसके चक्कर में कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाती है। साथ ही साथ जो प्री मेनोपॉजल महिलाएं हैं जिनमें मेंसेस जो है खत्म होने के कारण मतलब खत्म होने की कगार पर है वो, तो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है और एस्ट्रोजन अगेन कैल्शियम एब्जॉर्ब को बढ़ाता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन कम हो गया तो वो भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से प्री मोनोपॉजल महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ दवाइयां हैं जिसके खाने पीने में स्टेरॉइड होती हैं, वो कि जो कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। और कुछ बीमारियां हैं जैसे किडनी की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां जो कैल्शियम की कमी करवाती हैं। और आप देख सकते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल, दुनिया भर में जितनी भी बीमारियां हैं इन सब की वजह से भी अल्कोहल और ये सब जो लोग आजकल ले रहे हैं तो वो भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। तो जो मैंने अभी तक बताया ये सब गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो इनको बंद कर दीजिए ताकि आपके शरीर में कैल्शियम रुक पाए और आपको प्रिया जैसी प्रॉब्लम ना हो पाए, आपकी हड्डियां 25 की उम्र में 50 की ना हो पाए और आप स्वस्थ बने रहें। हाँ, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।